जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले। आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले और ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। आप जो भी चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिले, लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा, आपको मेडिटेशन करना होगा, है ना। देखिए, हम हमेशा आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहें, लेकिन कर्म तो आपको भी करना पड़ेगा ना, पॉजिटिव तो आपको भी रहना पड़ेगा ना, मेडिटेशन तो आपको ही करना पड़ेगा, तभी हमारी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। तो डियर, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बहुत जल्द आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं इनमें से 70% लोग स्पिरिचुअल हैं, जो बहुत समय से मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। किसी चीज़ के लिए भी, कुछ भी पाने के लिए वो बहुत समय से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और चैंटिंग कर रहे हैं। तो उन्हें कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है ये बताने वाले हैं हम। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो सही ऑप्शन चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए। अगर जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है किसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये तो आपसे रेजोनेट नहीं होता, ये तो आपसे मैच नहीं होता, तो डियर आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लीजिए और अपनी वो रीडिंग देखिए। हो सकता है कि वो रीडिंग आपके लिए हो सकता है कि उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, और ज़रूरी तो है नहीं कि जनरल रीडिंग हर किसी से टोटली रेजोनेट हो। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो डियर, ईश्वर आपको कौन सी गुड न्यूज़ देने वाले हैं, ईश्वर आपकी कौन सी विश पूरी करने वाले हैं। क्योंकि बहुत समय से बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, तो उन्हें कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, उनकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, उनकी कौन सी प्रार्थनाएं ईश्वर ने सुन ली हैं, वो हम बताने वाले हैं। लेकिन ये गुड न्यूज़ है वो भी इतनी पॉजिटिव है, इतनी पॉजिटिव है, तो गुड न्यूज़ तो स्माइल के साथ सुननी चाहिए ना। तो पूरी रीडिंग आपको स्माइल के साथ सुननी है और पूरी रीडिंग देखनी है। क्योंकि बाबू, बहुत सारे लोगों की कंडीशन है, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज होती हैं, है ना। क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, आपकी पर्सनल रीडिंग तो होती नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बातें होंगी, हमें तो सबको लेकर चलना है ना। इसलिए पूरा सुनना, तभी समझ में आएगा। लेकिन बहुत पॉजिटिव है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में स्माइल दे दीजिए, मतलब कि हमारी रिश्वत, मतलब कि हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी। जब आप स्माइल कर देते हैं ना तो हमें ऊर्जा मिलती है, बोलने की एनर्जी मिलती है। सबसे पहले हम उनकी बात करें जो लोग मैरिड हैं। हाँ, जो लोग मैरिड हैं, बहुत समय से उनकी ख्वाहिश थी कि कोई नन्हा सा मेहमान उनके जीवन में आए जो उन्हें कंप्लीट कर दे, उनकी फैमिली को कंप्लीट कर दे। जो कोई नन्हा सा फरिश्ता आए और उन्हें मम्मा पापा कह के बुलाए। तो डियर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो ईश्वर से प्रार्थनाएं की थी ना, आपकी वो प्रार्थना स्वीकार हो गई है, समझ रहे हैं। और बहुत जल्द आपकी ये ख्वाहिश पूरी होने वाली है। बहुत जल्द आप भी पेरेंट्स बनने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में एक प्यारा सा, एक सुंदर सा बेबी आने वाला है, क्योंकि आपकी ये प्रार्थना ईश्वर ने स्वीकार कर ली है। और यही वो गुड न्यूज़ है जो आपको मिलने वाली है। आपकी लाइफ कंप्लीट होने वाली है ना। अब देखिए, कुछ लोग जैसे कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी पास्ट में घटी घटनाएं थी जिन्हें वो भूल नहीं पा रहे थे और अपनी ज़िंदगी जी नहीं पा रहे थे। वो बातें उनके दिल दिमाग से नहीं निकल रही थी। कुछ भी करके वो अपने पास्ट को क्लीन नहीं कर पा रहे थे, भूल नहीं पा रहे थे। चाहे कोई ऐसा रिश्ता हो या कोई ऐसी बात हो जिस वजह से वो
अंदर ही अंदर हमेशा घुटते रहते थे, परेशान रहते थे। तो इनकी वो घुटन बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है और उनकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं, ढेर सारी। अब ये खुशियाँ कैसे आएंगी, ये देखिए ईश्वर जानते हैं कैसे आएंगी। जैसे कि आप जितने मासूम हैं, जितने प्यारे हैं, आप हमेशा सबकी खुशियों का ख्याल रखते हैं, लेकिन लोग आपका दिल तोड़ जाते थे, आपको तकलीफ़ दे जाते थे और हमेशा आपको धोखा मिलता था। तो ये खुशियाँ देखिए कैसे आएंगी ज़िंदगी में हम नहीं जानते, लेकिन बहुत जल्द कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको फिर से एक बार ज़िंदगी जीना सिखाएगा, एक बार फिर से आपको हंसना सिखाएगा और आपके इस पास्ट से आपको मूव ऑन करने में आपकी मदद करेगा। समझ रहे हैं। और देखिए कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक ऑफ़र आने वाला है, एक ऑफ़र आने वाला है। ये ऑफ़र आपके करियर को लेकर हो सकता है, आपकी लव लाइफ को लेकर भी हो सकता है। जो सिंगल हैं, अगर वो किसी से प्यार करते हैं, वन साइडेड लव, और बहुत समय से वो सोचते थे कि पता नहीं वो प्यार करता है कि नहीं करता है, लेकिन आप उसे बहुत पसंद करते थे, तो हमें ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द हाल फिलहाल अभी आपको आपके उस क्रश का आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। तो ये वो गुड न्यूज़ है जो आपको मिलने वाली है, आपकी ये वो विषय जो ईश्वर बहुत जल्द पूरी करने वाले हैं। और जो लोग अपने बिजनेस में एक ग्रोथ चाहते थे लेकिन बहुत सारी रुकावटें आ रही थी, तो यूँ समझ लीजिए आपके बिजनेस में, आपके जॉब में आपको एक ऑफ़र मिलने वाला है। जो चाहते थे बिल्कुल वैसा ही होने वाला है आपकी लाइफ में। समझ रहे हैं। देखिए कुछ लोग ऐसे भी पेरेंट्स हैं यहाँ पर जिनके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन वो आपके बच्चे आपकी बातें नहीं मानते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि पता नहीं कब मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरी बात मानेगा। कोई ऐसी बात है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा दुखी थे और ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि इनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आए। आपके परिवार में हो सकता है कि कलह क्लेश का माहौल बना रहता था, तो आप चाहते थे, ईश्वर से प्रार्थनाएं करते थे कि हे ईश्वर मेरे परिवार में एक अंडरस्टैंडिंग, एक मैच्योरिटी दीजिए, सब प्यार से रहें, हिल मिल कर रहें, समझदारी बना कर रखें। आप सबको बहुत ज़्यादा समझाते थे लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था। तो डियर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अब आपके परिवार में एक संतुलन स्थापित होने वाला है। अभी तक आपके बच्चे या फिर आपकी फैमिली आपकी बात नहीं मानती थी, जो आप चाहते थे वैसा नहीं होता था, तो अब वैसा होगा जैसा आप चाहेंगे। आपने ईश्वर से बहुत सारी प्रार्थनाएं की थी अपने फैमिली को लेकर, अपने परिवार को लेकर, तो ईश्वर ने आपकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली है और आपको बहुत जल्द एक गुड न्यूज़ देने वाले हैं और बहुत जल्द ईश्वर आपकी ये इच्छा, आपकी ये विश पूरी करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग बहुत समय से अपनी शादी का वेट कर रहे हैं, जिनकी उम्र निकल रही है और वो चाहते हैं कि कोई रिश्ता आए, कोई रिश्ता आए, कोई रिश्ता आए। हम हमेशा से कहते आ रहे थे कि मार्च अप्रैल तक आपकी लाइफ में कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर आएगा, और वो जो पर्सन रिश्ता लेकर आएगा ना, वो समझ लीजिए कि आपका सोलमेट होगा। कभी कभी कुछ चीज़ें हमें देर से मिलती हैं, इसलिए क्योंकि अच्छी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं, थोड़ा टाइम लगता है। कीमती चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ईश्वर का यही संदेश है आपके लिए कि अब तक आपके लिए कोई रिश्ता इसलिए नहीं आया, अब तक कहीं और आपकी बात इसलिए नहीं बनी क्योंकि हमने आपके लिए कुछ बेहतरीन सोच रखा था, हमने आपके लिए कुछ बेहतरीन प्लानिंग कर रखी थी और इसीलिए इतना टाइम लगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर, आपका जीवन साथी बहुत जल्द आने वाला है, और वो आपका सोलमेट होगा, जो आपको सम्मान देगा, बहुत सारा प्यार देगा और हमेशा खुद से पहले आपकी खुशियों की परवाह करेगा। समझ रहे हैं। कहते हैं ना कि समय से पहले कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। अगर हम ज़बरदस्ती कुछ चीज़ों को समय से पहले हासिल कर लेते हैं ना, तो वो अधूरी रह जाती हैं, वो अपूर्ण होती हैं और
उससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता, नेगेटिव ही मिलता है। लेकिन जो चीज़ें समय के साथ होती हैं, जिन्हें हम ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो वो बहुत बेहतरीन होती हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो बहुत समय से एक ऐसे इंसान के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि मुझे मेरा प्यार लौटा दीजिए, मुझे मेरा प्यार लौटा दीजिए, है ना। आपका ब्रेकअप हो गया है किसी से समथिंग 5-6 महीने पहले, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, 4 महीने पहले, 2 महीने पहले, मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जिससे आप काफ़ी अरसे से सेपरेट हैं। रीज़न उसकी चुप्पी, रीज़न उसकी गलतियाँ, रीज़न उसका धोखा, थर्ड पार्टी, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आपके दिल में, दिमाग में उसके अलावा कभी कोई और बसा ही नहीं। आपने उसे टूट कर चाहा और इसीलिए आज तक आप उसे भूले नहीं, और आज तक आपने ईश्वर से उसके लिए ही प्रार्थनाएं की। आज तक अपनी दुआओं में आपने उसे ही मांगा है कि आपको चाहिए तो यही पर्सन चाहिए, वरना कोई और नहीं चाहिए। हुआ है ऐसा? जल्दी से कमेंट में बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिनका ब्रेकअप हो गया था बहुत समय पहले, थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर कमिटमेंट इशू की वजह से, फैमिली इशू की वजह से। फैमिली इशू में सारे इश्यूज आ जाते हैं, इंटरकास्ट, रिलीजन, लॉन्ग डिस्टेंस, एज डिफरेंस, सारे इश्यूज आ जाते हैं, समझ रहे हैं। तो आपके पर्सन ने जिस वजह से भी आपको चीट किया था, लेकिन आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप उनकी सभी गलतियां भूलकर उनके साथ ज़िंदगी जीना चाहते थे। यही तो प्यार है। वो प्यार ही क्या जो घृणा में बदल जाए, वो प्यार ही क्या जो नफ़रत में बदल जाए। प्यार तो वो है जो 100 गुनाह भी माफ़ करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यूँ समझिए कि आप जिसे बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपकी लाइफ में आने वाला है। वो अब आपको कमिटमेंट देगा। उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी उसके ऊपर, और हो सकता है आपका इसके साथ एज डिफरेंस इशू रहा हो, स्टेबल ना रहा हो ये पर्सन। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसकी लाइफ में, इस वजह से हो सकता है कि आपको वो कमिटमेंट ना दे रहा हो। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बहुत जल्द ये पर्सन आपके पास आने वाला है, आपको कमिटमेंट देने वाला है, और यही वो ख्वाहिश है जो आपकी पूरी होने वाली है। यही वो गुड न्यूज़ है जो ईश्वर आपको देने वाले हैं। मतलब कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है और ईश्वर आपका प्यार आपको वापस देने वाले हैं। आपको पता है, आपने इसे दुआओं में बहुत ज़्यादा मांगा। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसको दुआएं दी हैं, ना कि कभी बद्दुआ दी है। इसने आपको बहुत रुलाया, बहुत पेन दिया, लेकिन कभी भी आपके मुंह से इसके लिए बद्दुआएं नहीं निकली। जिस वक्त ये आपको छोड़कर चला गया था, जिस वक्त इसने आपको चीट किया था, झूठ बोला था, जिस रीज़न की वजह से भी, उस वक्त का समय और था। लेकिन आज ये खुद आपसे मिलना चाहता है, आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहता है। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी शादी किसी और से हो गई हो, लेकिन ये उसके साथ खुश नहीं है, या फिर इसकी एंगेजमेंट किसी और के साथ हो गई हो, लेकिन वो उसके साथ खुश नहीं है। वो आपको पाना चाहता है, वो आपके साथ जीना चाहता है, वो अपनी उस गलती के लिए शर्मिंदा है, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। इसकी जो एनर्जी है ना, उस हिसाब से हमें एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग याद आया है। हमने शायद आपको कभी न सुनाया हो, वो हम आपको सुनाते हैं, आपको अच्छा लगेगा। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। तेरे बिना आए सुकून
भरम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। तो ये पर्सन कहना चाहता है आपसे कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ये बोलना चाहते हैं, है ना। तो डियर, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप दोनों एक होने वाले हैं। आप दोनों के दिलों का दर्द कम होने वाला है। आपकी ये विश पूरी होने वाली है, और यही वो गुड न्यूज़ है जो ईश्वर आपको देने वाले हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है ये मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे। आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और मेडिटेशन भी कर रहे होंगे। देखिए, सबको अपना ख्याल रखना है, हाँ, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो तबीयत ख़राब हो सकती है। जैसे कि अभी हमारे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, आपकी किस्मत किस तरह से बदलने वाली है, जानना चाहते हैं ना। पता है, हम इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि हमें हज़ारों सॉन्ग्स याद आ रहे हैं, हज़ारों सॉन्ग्स याद आ रहे हैं, वो भी इतने पॉजिटिव वाले। लेकिन ना, गाने में प्रॉब्लम हो रही है। हम इतने खुश हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि दी, आप एक दिन में ना 2 रीडिंग किया करिए, हमसे वेट नहीं होता, हम आपको बहुत सारा सुनना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप हमें बहुत सारा सुनना चाहते हैं, लेकिन हमें मेडिटेशन से टाइम कम मिलता है। फिर हम अनुष्ठान भी करते रहते हैं, ज़्यादातर करके कभी कभी तो 5-6 घंटे का मौन व्रत रख लेते हैं, है ना। इससे हमारी पॉजिटिव ऊर्जाएं बढ़ती हैं, हमारी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, ताकि हम आप सब लोगों को सही गाइडेंस दे सकें। इस वजह से चलिए, तो हम बताते हैं कि जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, उनकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। देखिए, कोई ऐसा काम था, आप अपने आप रिलेट करिए, ठीक है। कुछ ऐसा था जिसको लेकर आप किसी द्वंद्व में अटके थे कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। मतलब कि आपको ऐसा लग रहा था कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है। ये किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, आपके करियर को लेकर हो सकता है, आपकी लव लाइफ को लेकर हो सकता है, आपके फैमिली का कोई इशू हो उसको लेकर हो सकता है। तो यूँ समझ लीजिए कि हाँ, यस, आप एक्शन लीजिए, बिल्कुल पॉसिबल है, आप एक्शन लीजिए। लेकिन एक्शन लेने से पहले ईश्वर का थोड़ा सा गाइडेंस है आपके लिए, वो सुनिए कि आप पहले अपनी इनर वॉइस सुनिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। क्योंकि हमने ऐसा क्यों कहा है कि ये जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग के बेस पर कोई भी ऐसा एक्शन मत लेना, कोई भी ऐसा डिसीजन मत लेना कि आपको लगे कि हाँ, हमने तो बोल दिया है कि पॉसिबल है। आप एक बार अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपनी इनर वॉइस को सुनिए, क्योंकि आपके जो सवालों का जवाब है वो ईश्वर आपको आपकी इनर वॉइस के थ्रू देंगे। ठीक है। तो आपको अपनी इनर वॉइस सुननी है, क्योंकि जो पाइल नंबर 2 की रीडिंग है ना, यूँ समझ लीजिए कि 80% टोटल लव रीडिंग है ये। चाहे आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, कैसे भी अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो यूँ समझ लीजिए कि ये टोटल लव रीडिंग है। अब हम आपको बताते हैं, कुछ लोग बहुत समय से अपने पर्सन के कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, अपने पर्सन से यूनियन होने का वेट कर रहे थे, लेकिन बहुत सारी समस्याएं सामने खड़ी हो जा रही थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, फैमिली इशू, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू, एज डिफरेंस इशू, बहुत सारे इश्यूज खड़े हो जा रहे थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो डियर, ये जो विश है ना आपकी, आपके पर्सन से आपका यूनियन होना, ये जो विश है ना आपकी, आपके पर्सन का आपको कमिटमेंट देना,
तो ये बहुत जल्द पूरी होने वाली है, बहुत जल्द। इसी अप्रैल में आप दोनों मिलने वाले हैं। अगर आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू है ना, जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन मिले हुए हैं, कैसे भी किसी भी साइट के थ्रू, तो आप दोनों इस अप्रैल में मिलने वाले हैं। और यही वो गुड न्यूज़ है जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, इनकी ज़िंदगी में हर तरीके से पॉजिटिव चेंज आने वाला है। चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपका करियर हो, फैमिली की कोई बात हो, कुछ भी A to Z जो भी है आपकी ज़िंदगी में, उसमें एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। समझ रहे हैं? आपकी जो ज़िंदगी है अब तक जैसे भी चल रही थी वो आप जानते हैं, लेकिन अब वो पॉजिटिव तरीके से चेंज होने वाली है और आप इतनी मस्ती करने वाले हैं, इतने खुश होने वाले हैं, हम क्या बताएं। और ये जो खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में जो ढेर सारी आ रही हैं ना, ये इसी अप्रैल तक आपकी लाइफ में आ जाएंगी। आप जो भी चाहते हैं, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसको भी आप ईश्वर से अपनी दुआओं में मांग रहे हैं, कोई अच्छी सी जॉब हो, कोई इंसान हो, अगर आप मैरिड हैं, अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है, वो भी बहुत जल्द, बहुत जल्द। समझ रहे हैं? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से प्यार बहुत करते हैं लेकिन अब तक इजहार नहीं किया है, और वो सोचते थे कि पता नहीं वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं, कहीं रिजेक्ट कर दिया तो फिर क्या होगा। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ अच्छा करना, सब कुछ पॉजिटिव करना। तो आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते थे, आपकी ये विश थी, तो आप एक्शन लीजिए, आप प्रपोज़ करिए, आपकी ये विश पूरी होगी, वो एक्सेप्ट करेगा, वो आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि जिसे हम प्यार करते हैं, पता नहीं उसे पता है या नहीं पता, पता नहीं वो हमसे प्यार करता है कि नहीं करता, पता नहीं उसके दिल में क्या है। देखिए, प्यार और नफ़रत ये एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत फास्ट होती है। अगर हम किसी को डेली प्यार भरी नज़रों से देखते हैं तो हमारी ये ऊर्जा तत्क्षण बहुत तीव्रता से उसके हृदय में पहुंच जाती है, उसकी अंतरात्मा तक पहुंच जाती है। और अगर हम किसी को गुस्से से घूर रहे हों और ईर्ष्या भरी नज़रों से देख रहे हों तो हमारी एक नेगेटिव एनर्जी उस तक पहुंच जाती है। तो ये जो प्यार और ईर्ष्या वाली एनर्जी होती है ना, ये बहुत जल्द सामने वाले इंसान को छू लेती है, बहुत जल्द उस तक पहुंच जाती है। तो आपका ये जो प्यार है, आपको लगता ही है कि उसको पता नहीं है, उसको सब पता है, वो भी महसूस कर चुका है, लेकिन वो चाहता है कि आप अपनी तरफ से बोलें। वो आपके इजहार का इंतज़ार कर रहा है, वो चाहता है कि आप अपनी तरफ से प्रपोज़ करें, उसे ना करना पड़े। तो आप एक्शन लीजिए, आप प्रपोज़ करिए, कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। हम कह रहे हैं ना, अगर हम कार्ड्स के थ्रू ये रीडिंग देखें तो एक भी ऐसा कार्ड नहीं है, एक भी जो नेगेटिव हो। और इस रीडिंग को करते वक्त हमारे मन में, हमारी आत्मा में एक सेकंड के लिए भी कोई नेगेटिव वाइब नहीं आई है। इस वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, बुरा, नेगेटिव, वो सब कुछ बदलने वाला है, वो सब कुछ पॉजिटिविटी में चेंज होने वाला है। देखिए, कुछ भी ख़त्म नहीं होता, मरता नहीं है, वो बदल जाता है। जो इंसान अब तक आपसे नफ़रत करता था, घृणा करता था, तो अब उसकी वो घृणा प्यार में बदलने वाली है। अगर आप मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ से बहुत समय से दूर हैं और किसी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, आप लोग सेपरेट हैं और आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि एक कर दीजिए, बहुत समय हो गया, वो मान नहीं रहे थे। आपकी ये प्रार्थना ईश्वर ने स्वीकार की है और बहुत जल्द ईश्वर आपको ये गुड न्यूज़ देने वाले हैं कि देखना, आपके पर्सन खुद ही आपको कॉल करेंगे या फिर मैसेज करेंगे। आपकी जो विश है ना, ये बहुत जल्द पूरी करने वाले हैं। समझ रहे हैं? कुछ लोग कहीं जाना चाहते हैं, कहीं पर भी जाना चाहते हैं और ये उनकी विश है कि वो वहाँ जाएं, एक बार तो वो वहाँ जाएं, एक बार तो जाएं। तो अब आप बहुत जल्द जाने वाले हैं और ये वही विश है जो ईश्वर आपकी पूरी करने वाले हैं। कुछ लोगों की शादियां होने वाली हैं इसी अप्रैल में। हाँ, शादी का इंतज़ार था बहुत समय से कि शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है।
तो डियर, शादी आपकी उसी इंसान से होने वाली है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो बारात आएगी, और अगर आप मेल हैं तो बारात जाएगी। आप बारात लेकर जाएंगे, घोड़ी पे चढ़कर जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी लाइफ इतनी सारी इम्बैलेंस चल रही थी ईयर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, तो वो बैलेंस होने वाली है। आपको एक स्ट्रेंथ मिलने वाली है। आपका आत्मविश्वास खो चुका था। आपको लगता था कि सब कुछ बुरा मेरे साथ ही होना है, जितनी भी ये नेगेटिव घटनाएं हैं मेरे साथ ही घटनी है, सब कुछ बुरा मेरे साथ ही होगा, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का। आप ईश्वर से बोलते थे ना ऐसा बार बार। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते थे कि बाबू, समय से पहले कुछ भी अच्छा नहीं होता। जिसका जो समय है ना वो उसी समय पर होगा। अब आप चाहें सूर्य रात में निकले 12 बजे, तो वो थोड़ी ना निकलेगा, वो तो अपने टाइम पर निकलेगा ना। उसका जो टाइम है, सूरज तो अपने समय पर ही निकलता है, तो अपने समय पर ही निकलेगा। तो जो बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में मेजर चीज़ें होती हैं ना, किसी से मिलना, किसी से शादी करना, ईश्वर के हिसाब से होती हैं। आपका डेली का रूटीन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना वो ईश्वर के तरीके से होती हैं, और उनके तरीके से हो तो ही बेहतर है। अगर वो ज़बरदस्ती हम अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं ना, तो उसमें हमें शुभ परिणाम, पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिलता है, हमें नेगेटिव रिज़ल्ट ही मिलता है। समझ रहे हैं? देखिए, वो मूवी देखी आपने, होगी प्यार की जीत। हाँ, होगी प्यार की जीत। तो डियर पायल नंबर 2, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, कमिटेड हो, होगी प्यार की जीत। आपके प्यार की जीत होगी। इतने प्यारे प्यारे से सॉन्ग याद आ रहे, सारे रोमांटिक और लव सॉन्ग, न्यू सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग, मीडियम सॉन्ग, सारे सॉन्ग याद आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, मौसम चेंज हुआ है ना, आप हमारी आवाज़ से लग रहा होगा थोड़ा सा, वरना बहुत सारे सॉन्ग्स गाने का मन कर रहा था आपके लिए। चलिए हम एक तो बता देते हैं आपको, आप कौन कौन से सॉन्ग सुनना। जो सिंगल है ना, जो सिंगल है उनके लिए दिल का आलम मैं क्या बताऊँ तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊँ तुझे, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊँ तुझे। दूसरा सॉन्ग है वो लड़की नहीं ज़िंदगी है मेरी, ये भी आप सुन लेना। जो सिंगल हैं उनके लिए, ठीक है। और जो सेपरेट है, जिनका अभी मिलन होने वाला है, उनके लिए, जिन्हें आपके प्यार की पहले कद्र नहीं थी और अब उन्हें आपके प्यार की कद्र हुई है, उनके लिए हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते, हाय प्यार क्या चीज़ है ये जान नहीं पाते, ये आप सुन लेना, ठीक है। और जिनकी शादी होने वाली है उनके सोलमेट से, तो उनके लिए सॉन्ग है जिसको दुआओं में मांगा तू है वही रहनुमा, ये वाला आप सुन लेना। मतलब कि ये रीडिंग टोटली इतनी पॉजिटिव है कि कुछ नेगेटिव है ही नहीं है। और ऐसी कंडीशंस तो बहुत सारी हैं, लोगों की एनर्जी तो बहुत सारी है, लेकिन हर फील्ड में आपको सक्सेस मिलनी है। अगर आप करियर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं ना, पाइल नंबर 2 जिन्होंने करियर के लिए चूज़ किया है कि आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अगर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते थे और आप कोई जॉब करते थे तो उसमें आप चाहते थे कि आपका प्रमोशन हो जाए, आपकी पेमेंट, आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाए, बहुत कम मिल रही थी, आप छोड़ना चाहते थे, परेशान हो गए थे, तो अभी यूँ समझ लीजिए आप कि ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि कुछ भी मत सोचिए नेगेटिव, सब पॉजिटिव होने वाला है। आपका प्रमोशन होने वाला है और आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, टेंशन मत लीजिए। जिस लिए भी आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है ना, वो आपके लिए पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। कितनी सारी कंडीशन बता दें हम आपको, उतनी कम है। बस आपको एक पावर, एक स्ट्रेंथ और एक इज्जत मिलने वाली है। ये है पाइल नंबर 2 की रीडिंग। और आपको बहुत सारी हमने कंडीशन बताई, सिचुएशंस बताई, आपको बताया कि आपको कौन कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है और किस तरह से आपकी किस्मत बदलने वाली है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है ये मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, उनके पास कोई काम ही नहीं होता है।
अगर उनके पास कोई काम होगा तो क्या वो अपना कीमती समय दूसरों की बातें करके बर्बाद थोड़ी करेंगे। लेकिन जिनके पास कोई काम ही नहीं होता, फालतू लोग होते हैं, वही फालतू की बातें करते हैं। तो फालतू लोगों के बारे में क्यों सोचना और सोचकर अपना दिमाग क्यों ख़राब करना, नहीं करना है ना। पॉजिटिव रहिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है कि ये जो बच्चों जैसी आवाज़ वाली लड़की है, इसका चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, तो मन हो तो कर दीजिए और हमें मोटिवेट कर दीजिए। और नहीं होता ना तो बिल्कुल भी मत करना। हाँ, ज़बरदस्ती नहीं है। हमें ढेर सारा प्यार चाहिए, थोड़े लोगों का, पॉजिटिव वाला। ढेर सारे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, बस प्यार चाहिए, कम चाहिए, लेकिन सच्चा वाला चाहिए, आत्मा वाला चाहिए। ठीक है। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।